दोस्तों, आज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है? जब इंसान उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी सत्ता, परिवार, धन या अहंकार से चिपका रहता है, तो वो शांति खो देता है। सत्य सामने होता है, लेकिन मन उसे स्वीकार नहीं करता। यही स्थिति थी हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र की। अब शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 13। इस अध्याय में महात्मा विदुर का पुनः हस्तिनापुर आगमन होता है। वे तीर्थ यात्रा से लौटते हैं और देखते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भी धृतराष्ट्र अपने ही शत्रु समझे जाने वाले युधिष्ठिर के महल में रह रहे हैं। सोचिए, जिन पांडवों के साथ अन्याय किया, जिनके खिलाफ षड्यंत्र रचे, आज उन्हीं के सहारे जीवन व्यतीत करना। विदुर जी धृतराष्ट्र को कड़वा लेकिन सच्चा उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, आपका शरीर बूढ़ा हो चुका है, मृत्यु निकट है। जिन पुत्रों के लिए आपने अधर्म किया, वे सब चले गए। अब भी आप मोह में क्यों बंधे हैं? विदुर समझाते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। शरीर नश्वर है, संबंध भी अस्थायी हैं। धृतराष्ट्र को अपनी स्थिति का बोध होता है। उनकी पत्नी गांधारी भी साथ देती हैं। दोनों गुप्त रूप से वन की ओर प्रस्थान करते हैं तपस्या के लिए। जब युधिष्ठिर को यह पता चलता है तो वे चिंतित हो जाते हैं, लेकिन देवर्षि नारद उन्हें समझाते हैं कि हे संसार, ये ईश्वर की लीला है। जो आता है वो जाता भी है। आत्मा शाश्वत है। इस प्रकार धृतराष्ट्र वैराग्य को स्वीकार करते हैं और अंततः योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। अब शुरुआत में बताए गए नेगेटिव पॉइंट का उत्तर, लाइफ लेसन। शुरुआत में हमने कहा था सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मोह और आसक्ति। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? समय रहते सच स्वीकार करें, मोह को छोड़ें, वरना वो हमें भीतर से तोड़ देगा। जीवन का अंतिम लक्ष्य भक्ति और आत्मचिंतन होना चाहिए। जब तक शरीर साथ दे तब तक ईश्वर का स्मरण करें। धृतराष्ट्र ने देर से सही लेकिन सही निर्णय लिया, और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अंत समय में भी जागो तो जीवन सफल हो सकता है। अगर आपको ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक सीख पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। हरे कृष्णा।